आज शनिवार की प्रदोष है। कहते हैं शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम शिव से जो कहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव हमारी झोली में वही डाल देता है। अब दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनता है। अब देखिए, किसी किसी का एक समय होता है। जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। दया, मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बना कर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज। पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा, झाड़ू, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं जाती। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती है। तो बेटी से कह देना, बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले। मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए, तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस आ जाऊँगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती। ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है। संक्रांति के टाइम पर जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते? अरे बोलो, जम के बोलो। बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना। पर माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। कौन ने कहा ये बांटने? जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे, जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरे शिव की सेवा में जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की कही थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज। माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा। कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है। बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी न किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी न किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया, और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। एक मगर, एक घड़ियाल, एक बच्चा सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। छोटा सा बच्चा है। अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल, ये मगर, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल, ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर वो मेरा भोजन होगा। ये आपका भाग्य, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मां कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है, और अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा कौन है, तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है, तुम्हें मालूम है क्या?
एक बहुत सुंदर संवाद ब्रह्मवेत्ता पुराण का है। आज शनि प्रदोष के दिन आप लोगों को थोड़ा स्मरण में ला दूं। किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को यह दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया। तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो नहीं बेटमा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो। तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाएं तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहाँ से दान लेकर नहीं आती। बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आ रही है। तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं। हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए, भले मत बुलाओ। और जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो, इसके माँ बाप को जानती हो, इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो, इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो, इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती? पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूं। बहुत ध्यान देना। अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो जम के बोलो।
नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहाँ से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है। पर बेटमा में आए हैं और बेटमा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है। पर पराये व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है। उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का होगा, अधिकता का होगा। आज ये विशाल पटेल जी कथा करवा रहे हैं, विधायक जी कथा करवा रहे हैं। ये कथा चाहते तो छोटे रूप में करा देते कि मेरे घर का व्यक्ति सुन लेगा, परिवार का। ना 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 ना, उन्होंने कथा करवाई संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कि पूरा देपालपुर क्षेत्र का एक एक बच्चा भले कथा में आए ना आए, आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने। तो एक विशाल पटेल जी ने विचार करा कि कम से कम क्षेत्र का व्यक्ति अगर कथा सुनेगा, भले उसके कानों में जाए ना जाए, पर हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। यह कथा का मूल लक्ष्य है। यह कथा का मूल लक्ष्य तत्व वही सम्मिलित है। आप अपनी मौसी को पानी पिला रहे हो, आप अपने काका जी को पानी पिला रहे हो, आप अपने चाचा जी को पानी पिला रहे हो, वो अलग बात है। पर कोई अनायास आया है, हम यहां से जाते हैं गाड़ी से, ये कार्यकर्ता जब हमको यहाँ से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं किसी ने नल लगा दिए, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कोई पाउच दे रहा है, कोई उसको पोया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये आप पहचान बिना दे रहे हो, बिना पहचान। मिल रहा है उसका। पार्वती जी से ग्रह ने कहा, ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं। आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर आप इसको बचा क्यों रही हो? पार्वती जी बोली, रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती, मेरा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती कि ग्रह इसको खा ले। पर दिक्कत यह है कि मैं इसको पहचानती नहीं हूं, ये कोई दूसरा। ये दूसरा है। ये उसी में का हाल है। एक महिला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई, गाड़ी चलाना सीख गई और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई। तो जो मैनेजर था, ऑफिसर था, उसने महिला से पूछा, एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ तुम्हारा पड़ोसी है, तुम गाड़ी से जा रही हो, इधर भाई है, इधर पड़ोसी है, तुम किसको मारोगी? महिला तुरंत बोल दी, पड़ोसी को। मैनेजर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ, 3 साल से समझा रहा हूँ कि इधर पड़ोसी है, इधर भाई है, और तुम्हें अगर मारना है तो किसको मारोगी? तुमसे 3 साल से कह रहा हूँ कि ब्रेक मारूंगी, ब्रेक मारूंगी, ऐसा बोल। तू जब देखो जब पड़ोसी को मारूंगी बोलती। व्यक्ति का, आधे व्यक्ति का उद्धार तो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो दूसरों को देख देख के जले जा रहा। पड़ोसी के यहाँ ट्रैक्टर आ गया दूसरे नंबर का, इसने रोटी खाना छोड़ दी। ये उसी में का हाल है जैसे एक बुढ़िया के सामने से एक कपास की गाड़ी निकल कर गई, ढेर कपास बढ़ा और कपास की गाड़ी निकल कर जा रही है। अब बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा। बुढ़िया सोच सोच के बीमार पड़ गई और नीचे टपक गई, बेहोश, चक्कर खा के नीचे। घर के लोग आए, उसको उठा के अंदर ले गए, सबने पानी का छींटा दिया, उठ ही नहीं रही। सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी।
बेटे रोने लगे। डॉक्टर ने भी आकर देखा तो इसकी तो सांस नहीं चल रही, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। सामने वाली अम्मा को मालूम पड़ा जो इसके पास में बैठती थी, उसने आते से ही पूछा क्या हुआ। बस बैठी थी अम्मा बाहर ओटले पर, दरवाजे पर, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और अम्मा बस थोड़ी देर बाद चक्कर खा के गिर गई। इतने में सामने वाली आंटी ने कहा, सामने वाली अम्मा बोली तुम चिंता मत करो, अभी उठ के बैठती है, मैं अपनी सहेली को अच्छे से जानती हूँ, तुम रुको, तुम सब ऐसी कैसी रोना, मैं अम्बी बाहर जाती हूँ, अब भी आऊंगी। और जैसे ही वो अम्मा बाहर गई और आते से दौड़ कर बोली, जी जो तेरे सामने से कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जी उठ के बैठ गई, तुरंत पल्लू लेके बोली, सही में। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इसको कौन सी दवाई दी, कुछ नहीं, दूसरे को देख देख के जले जा रही, चले जा रही। 4 व्हीलर गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे बन गया, इतनी जोरदार जमीन में फसल कैसे आ गई, बहू इतनी अच्छी कैसे आ गई। सब इसका कहना मान के चले, इतनी जोरदार बहू आई, और बहू भी आई ने के यहाँ छोरा भी हुई गया, अब तो और मरी गई। और ऊपर शिव महापुराण की कथा कह रही है, क्या किसको रोइए, बोलो बोलो बोलो, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, पड़ोसन चांदी के लोटे से जल चढ़ा रही है उससे हमें मतलब नहीं, पड़ोसन सोने के लोटे से जल चढ़ा रही है हमें उससे मतलब नहीं, पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही है हमें उससे मतलब नहीं है। आपके पास में जो पात्र है भगवान को उस पात्र से जल चढ़ाओ, एक दिन आएगा भगवान तुम्हारे हाथ में भी चांदी का लोटा पकड़ा देगा। ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। हमारी आदत है, हम शिव जी के मंदिर में जाते जाते भी हम थाली देख लेते हैं, इसकी पूजन की थाली में इतना सामान रखा है, मेरी थाली में तो कुछ है ही नहीं। अभी अभी थोड़े दिन बाद ये होली हो जान, तो वो एक माता जी की पूजन होगी, शीतला माता की। शीतला माता की पूजन होती है, यहाँ होती है, अरे बोलो तो, होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी, 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में। ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडाई है ही नहीं ना, जल्दी जल्दी चलो, और आधी बहुत पतली खुशी है, और और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली, और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती, ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको
क्या मतलब? भीतर से शीतल होइए, भीतर से ठंडे होइए। चित्त, वृत्ति, मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए भीतर से। मां ग्रह के राय, मगर के राय, घड़ियाल के राय, आप इसको बचाना क्यों चाहती हो? आपका क्या रिश्तेदार लगता है? आपका क्या पहचान वाला है? आपका क्या परिचित है? नहीं। मां कहती है अगर मेरा परिचित होता तो बात दूसरी हो। ये मेरा परिचित नहीं है। तो फिर मां कहती है इसने मुझे पुकारा है, और माता कहकर पुकारा है। पार्वती जी का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। पार्वती माता ने ग्रह को, ब्रह्मवेत्ता पुराण में एक बात कही है कि पार्वती जी ग्रह को कह रही है, मगर को कह रही है कि शंकर भगवान को, देव अधिदेव महादेव को और मुझे, संसार का कोई जीव माता और पिता कहकर अगर पुकारता है तो पार्वती जी कहती है शिव और पार्वती उसके सामने जाकर खड़े हो ही जाते हैं। ये निश्चितता है। उसने पुकारा, ठीक है। आप जिस भाव से पुकार रहे हो, आप जिस प्रेम से पुकार रहे, एक पत्र आया है देखिए। राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठे हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, मेरे पेट की आंत में आटी गांठ पड़ गई थी। डॉक्टर को बताया, भर्ती रहा, पर आराम नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टरों का दिखाया, फिर भी इंदौर में दिखाया तो जांच में आया कि आंत को काटना पड़ेगा और उसमें से गांठ को निकालना पड़ेगा। बहुत ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और उसका खर्चा 3 लाख रुपए बताया। बॉम्बे से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, आंत काटेगा डॉक्टर और उसमें से गांठ को निकालेगा। भर्ती हो गए गुरुदेव। दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाऊंगा। भगवान की कृपा देखो, डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं है। बाद में इंदौर आ सको अस्पताल को, तब रात भर नींद नहीं आई गुरुजी। मैं पलंग पर पड़ा रहा पर नींद नहीं आई, और मैंने डॉक्टर साहब से वहीं से छुट्टी मांग ली कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगा। मन ही मन में सोचता करूं क्या, और अगर डॉक्टर कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, बॉम्बे से डॉक्टर आएगा, सब करेगा, खर्चा भी 3 लाख हो जाएगा और मरना तो है, तो क्यों ना शिव के भरोसे हो जाऊं। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरी मामा जी को सीहोर भेज दिया और सीहोर से एक रुद्राक्ष बुलवा लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाता, शिवजी को चढ़ाता, पानी पीना चालू कर दिया। गुरुदेव, इतना विश्वास शिव जी के प्रति जाग गया कि मरना तो है ही। अब वो भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, तो अपन पानी पीता,
शिव जी को जल चढ़ा चढ़ा कर पीता, एक बेलपत्र खाना चालू कर दिया, बेलपत्री के पौधे का पूजन स्मरण चालू कर दिया। और दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गया तो बाबा की कृपा से मेरी गांठ समाप्त हो गई और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अब ठीक है बैरागी जी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। वो घड़ी बैठिए। हाँ, एक लाइन बहुत अच्छी आपने लिखी है। यजमान विशाल जी, जगदीश जी पटेल साहब के लिए भी 2 शब्द कहूँगा गुरुजी, जिन्होंने प्रत्येक देपालपुर, बेटमा और आसपास के सारे पुजारियों को, मंदिर पंडितों को यहाँ पर बुलाया। आज तक किसी कथा में नहीं बुलाया गया, हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज तक किसी कथा में हम लोगों को नहीं बिठाया गया, पर आज सारे मंदिर के पुजारी यहाँ आए हैं। मैं विशाल जगदीश जी पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण पुजारियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। विशाल भैया, आपके लिए बहुत सारे पत्र आए हैं, वैसे सब नीचे भरे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा है। ऐसे ही जन सेवा में लगे रहें और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही शिव कृपा है। शिव तत्व कह रहा, आप विश्वास रखोगे। अब देखो, आदरणीय बैरागी जी वहां पड़े, हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गए, पर मन में आया कि कथा में सुना है, कथा में सियोर वाला महाराज बोलता है कि एक लोटा जल, बोलो बोलो, सारी समस्या का हल। वो जल में, वो रुद्राक्ष में, अब उन्होंने भी भेजा सियोर की एक रुद्राक्ष मिल जाए, रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए। वो रुद्राक्ष हो तो कहीं ना कहीं भाव जागृत होता है, कहीं ना कहीं विश्वास जागृत होता है। और जब विश्वास जागृत हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो वो सुख है। क्या ये आपके माता पार्वती जी ग्रह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका पहचान वाला है? नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती कहती मेरा पहचान वाला नहीं है मेरा, पर बचाना मेरा फर्ज है। जो पार्वती मैया कर रही है, देवाधिदेव महादेव को पिता मान लेता है। इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है। वो खाली नहीं भेजता, एक श्रेष्ठता के सुख के साथ आई, एक आनंदता के साथ। महाराज बस उसके द्वार पहुंचे, प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन करा, वो सुख मिला, आनंद पाया। पार्वती जी ने बच्चे को बचाने के लिए ग्रह से निवेदन करा। ग्रह ने पार्वती जी से एक बात कही, इस बच्चे को मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त? तुमने जिंदगी में जितना तप करा, जितनी आराधना करी, जितनी साधना करी, जितनी पूजन करी, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, सारे व्रत का, तप का, साधना का सब कुछ फल तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम इस बच्चे को छोड़ देता, अगर तुम स्वीकार करो तो इस बच्चे को छोड़ दो। अब ध्यान देना जरा सा, तुम्हारे द्वारा किया गया पशुपति व्रत, तुम्हारे द्वारा किया चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारे द्वारा चढ़ी गई एक बेलपत्र, तुम्हारे द्वारा मंदिर में लगाया गया झाड़ू पोछा खाली नहीं जाता। एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो करा उसका फल तुम्हारे सामने।
जो तुमने करा उसका फल मिलेगा। वो प्राप्त जरूर होगा। आपने जो व्रत करा, आपने जो साधना करी, आपने जो तप करा, ये सारे तप का फल ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है मुझको दे दो, वो घड़ियाल कह रहा है मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं ठीक है ले लो, छोड़ो संकल्प। संकल्प छोड़ो। पार्वती मैया ने सरोवर का जल हाथ में लिया और सरोवर का जल हाथ में लेकर माता पार्वती जी कह रही हैं, सुनो ग्रह, ए घड़ियाल, ए मगर, इस अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, उद्यापन करा, जो भी करा, सब तुझे देती हूं। जल छोड़कर दे दिया, जल छोड़कर दिया। ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, जैसे ही पार्वती जी का तप साधना का बल उस ग्रह को मिला, मिलते से ही वो ग्रह चमकने लगा, एकदम सुंदर हो गया। सोने जैसा चमक रहा है ग्रह, सोने जैसा। भाई क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर मरते दम तक रहती है। अच्छे कर्म की चमक। फिर कहेंगे एक बार, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रहे, भगवान शिव का एक आनंदमय संवाद कर रहा। पार्वती जी ने दे दिया अपना तब्बल, ग्रह चमकने लगा, मगर चमक गया, सुंदर हो गया, एकदम सोने जैसा चमक रहा था मगर। प्रसन्न चित्त में मगर ने कहा, ग्रह ने कहा, पार्वती जी आप इस बच्चे को लेकर जा रही हो, आपका ये बच्चा मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं अब खाऊंगा नहीं, पर एक निवेदन करना चाहूंगा, आपकी जिंदगी लग गई, हजारों वर्ष आपने तप करा, बेलपत्री का पत्ता खाया, नासिका के एक श्वास से श्वास लेना, उसी से छोड़ना, वो भी छोड़ दिया आपने। आपके शरीर पर मिट्टी दबती जलती चली गई, और आपने इतना बड़ा बड़ा तप करा, साधना करी, और 1 मिनट में पराए बच्चे के लिए आपने वो तपबल दे दिया। आपने वो तपबल एक पराए बच्चे के लिए दे दिया। धन्य है पार्वती मैया। मेरा निवेदन स्वीकार करिए पार्वती माता, मैं आपको आपका तपबल वापिस दे देता हूं। पार्वती जी कहती नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूंगी अब मैं इस तपबल का?
आप अपने पास रखो। करूंगी क्या मैं तब बल का? पार्वती जी, हजारों वर्ष का तप है तुम्हारा। जिस तप के बल पर तुम्हें देवाधिदेव महादेव मिले हैं, जिस तप के बल पर महादेव ने तुम्हें वर्ण किया है, जिस तप के बल पर भगवान शिव ने तुम्हें अपना बनाया है, यह हजारों वर्ष का तप है, हजारों वर्ष का। एक बड़ी सुंदर सी बात कहेंगे। जो शिव की शरणागति में रहता है, राम की शरणागति में रहता है, जो भगवान कृष्ण की शरणागति में रहता है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कोई पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, या कोई साधारण सा मनुष्य हो, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का सेवा करते करते उसका एक नेत्र के रोम के बराबर अंश उस सेवा करने वाले को मेरे महादेव प्रदान कर देते हैं। सेवा करने वाले, तुम देखना, कभी कभी कोई कोई बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, कोई कोई बुजुर्ग माताएं बोल देती है तो वाणी सिद्ध हो जाती है, कोई ब्राह्मण जन कह देता है, कोई पुजारी जन कह देता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह देता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती। कारण भगवान की सेवा में वो निष्कपट भाव से लगा हुआ है, भगवान की सेवा में वो तल्लीनता से लगा है, तो उसको एक महादेव के रोम बराबर का भी फल उसको मिल जाता है, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसके शब्द सिद्ध हो जाते। आपकी जिंदगी में अच्छी लगे उतार लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना। एक लोटा जल लेकर जो देवाधिदेव महादेव के मंदिर जा रहा हो, जो शंकर भगवान की आराधना कर रहा हो, राम कृष्ण की आराधना में डूबा हुआ हो, निवेदन है उसको देखकर कभी जिंदगी में हंसना मती और उस पर कभी उंगली उठाना मती, नहीं तो जिंदगी भर ना उंगली रहती है ना कहने के लिए शब्द रह पाता है। जो नारी, जो बच्चा, जो पुरुष, जो बच्चा युवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी अवस्था का हो, नारी हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिस वर्ण का हो, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, शंकर के मंदिर में रोज जा रहा है, प्रतिदिन शिवालय में जाकर सेवा कर रहा है, भले झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, एक लोटा जल चढ़ाए, चाहे बेलपत्री रखे, चाहे निर्माल्य को लेकर विसर्जन करिए, कुछ भी, अगर वो शिवालय में जा रहा है, शंकर की गुणगान गा रहा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव महापुराण कथा सुन रहा है, शिव की अर्चना में लगा है, जिंदगी में कभी उस पर ना तो उंगली उठाना, ना कभी अपशब्द कहना, क्योंकि शिव के भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देते, पर शिव के भक्त का जवाब वो महाकाल राजा, कालाधिपति समय के अनुसार दे ही देता है, वो देता है। शिव का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शंकर कालाधिपति त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं देता है। जिस घर में माता पिता रहते हैं, उस घर में बच्चे अगर झगड़ते भी हैं ना, तो सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले माता पिता होते हैं। बच्चे आपस में डांट नहीं लगाते, बहुएं आपस में डांट नहीं लगाती, पति देवर आपस में डांट नहीं लगाते। घर के बुजुर्ग बैठे हैं तो कह देते हैं अभी हम जिंदा हैं, क्या बड़बड़ कर रहे हो, चुपचाप बैठो, हम बैठे हैं ना, निर्णय हम देंगे, काम हम करेंगे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। शंकर भगवान कहते हैं तुम्हारा बाप बैठा है, पिता बैठा है, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। जवाब मेरा महादेव देता है, जवाब मेरा शिव देता है। तुम तो श्रृंगार करके शिव के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाओ, भगवान की भक्ति में डूबते जाओ। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है। हम अपने भीतर विराजमान देवाधिदेव महादेव को जान नहीं पा रहे। भाई
पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी, पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। जो लोभ में समाया हुआ है वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। एक लोभी पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहां पहुंच जाए। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता वहां बन जाए। शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है और एक सत्कर्मी भजनावली शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली, और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी, तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया? हो, अब मैं काय को मंदिर जाऊं, अब मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता अहिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता अहिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार करा। रोज माता शबरी
झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है। रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है, प्रतिदिन रोज शबरी बेर लाए, झाड़ू लगाए। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो खाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे। रोज झाड़ू लगाई, आ जाएंगे। रोज सेज बिछाई, आ जाएंगे। रोज बुआरी लगाई, आ जाएंगे। रोज बेर तोड़ते 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 बचपन, जवानी, अधेड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। आप करो भजन शंकर का। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे। शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओ नियम। एक पत्र आया है, देखिए। मैं शोभा रतनलाल मायच ग्राम कांकरिया, चिरा खान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं शोभा
रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिराखान, जिला उज्जैन की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी। शोभा रतनलाल मायच, ग्राम कांकरिया, चिराखान, जिला उज्जैन की रहने वाली हूँ। पत्र पढ़िएगा। गुरुदेव बाबा की कृपा से आपके जो उपाय बताए गए उसने बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा को 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आस्था चैनल पर सभी लोग पत्र पढ़ रहे होंगे, या टीवी पर एलईडियां रखी हो तो आप भी पत्र पढ़ सकते हैं। 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उस उपायों से मेरे पुत्र विशाल मायच और पुत्री निकिता मायच का खुशहाल जीवन बन गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक पढ़ाई करी, बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे और उनके पेपर दिए, फिर भी उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। और उस समय कोरोना काल के कारण उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने आपके बताए हुए उपायों का करना प्रारंभ किया और मैंने 3 पशुपतिनाथ के व्रत किए। फिर उसी व्रत का लाभ मेरे पुत्र और पुत्री को मिला, जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर पास किया। फिर फिजिकल में कुछ कठिनाइयों के कारण मेरी बेटी की हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शारीरिक कमजोरी आ गई, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमारी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मेरे पति ने प्रदोष के व्रत को करना प्रारंभ करा और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना फिर से प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिसंबर 2022 को ज्वाइनिंग हो गए। ये बाबा की कृपा दृष्टि है। ये शिव तत्व है, ये पत्र है। अर्थात विश्वास। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करना है, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी अपनी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने 1 लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का अंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का अंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और अंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवाधिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोड़पति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगत जननी पार्वती
देवादिदेव महादेव के चक्कर में रहीं, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवादिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक जाओ। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि एक दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चितता। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी कटड़ी जावांगी। आप उसके भरोसे पर रहो। एक पत्र में एक भाई ने अपनी बहन का पत्र लिखा है, देखिए। भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भैरू सिंह यादव, ग्राम झालरिया, पोस्ट बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। मेरी बहन कृष्णाबाई, पति स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव, ग्राम अटावदा, तहसील देपालपुर, बेटमा से मात्र 12 किलोमीटर दूर। बहन को बच्चे नहीं हैं, पति भी नहीं है। मेरी बहन के पेट में कैंसर की गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का किया, जिसे 3 वर्ष हो गए। बीच में तबीयत फिर खराब हुई, अहमदाबाद भी ले गए। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह कुछ महीने की मेहमान है। तब बहन कृष्णाबाई ने एक मन में धारणा बना ली और मैंने भी एक धारणा बना ली कि बहन, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर देवादिदेव महादेव तुझे ठीक कर दे तो ये पैसा डॉक्टर की उस बीमारी में लगाने की अपेक्षा अपना मकान तोड़कर उस मकान की जगह पर अपन शिवालय बना देंगे। पर बाबा बस तुझे ठीक कर दे। और बाबा की कृपा से शिव मंदिर का निर्माण करा और मेरी बहन जब धीरे धीरे ठीक होने लगी, उसका पैसा कैंसर में लगना हमने बंद कर दिया, तो मेरी बहन भी ठीक होने लगी। और उसी के पैसे से आज बाबा का एक मंदिर का निर्माण कर दिया, जिस मंदिर का मैं फोटो भी लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बहन ठीक है और वो आस्था चैनल पर घर में बैठकर कथा सुन रही है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने आया हूँ। यादव जी बहुत बहुत साधुवाद। ये चित्त वृत्ति है, ये मन, ये एकाग्रता, ये आपका चिदानंद, ये स्वरूप आपके भीतर होना चाहिए। ये जितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा और ना हमारी सामर्थ्यता है कि हम आपको कुछ दे दें। पर इतना याद जरूर रखना कि पंडाल में तुम जितने कदम चलकर कथा के इस पंडाल के अंदर आकर बैठे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास रखना कि मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, वो भरकर जरूर भेजेगा। निश्चितता करो भजन उसका, दिखावे से मत करना शिव का भजन। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन की तुम वो कहे ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे। सावन का महीना गया
तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए। ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। कल विशाल भैया नहीं माने, हम वैसे तो किसी से मिलते कम ही हैं, मिलते नहीं, पर कल विशाल भैया नहीं माने। गुरुजी सबका मन है थोड़ी देर आप मिल लिया करो। तो शायद बहुत सालों के बाद शाम को 8:30 बजे सबसे थोड़ी देर मिलना हुआ। मिलना क्या हुआ, आप लोगों के भाव मालूम पड़े। जितने पुरुष, जितने बच्चे, जितनी बेटियां, जितनी माताएं जो भी मिलने के लिए आई, उनको देखकर एक खुशी हुई कि उनके गले में एक एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। वो देखकर एक आनंद समा गया। धन्य है आपको, प्रणाम करता हूं आपके पावन चरणों को, नमन करता हूं। बिना तुलसी के मेरा नारायण, बिना तुलसी के मेरा कृष्ण, बिना तुलसी के मेरा राम, बिना तुलसी के मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे नारायण बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। उसी तरह बिना तुलसी की माला के और बिना रुद्राक्ष की माला के मेरे महादेव स्वीकार नहीं करते। ये निश्चित था। बिना तुलसी के भोजन के भगवान भोजन नहीं खाता। तुलसी का दल अगर थाली में नहीं है, भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। उसी तरह जिस वैष्णव के गले में तुलसी की माला नहीं, उसे नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष का एक मन का नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। उसके गले में एक रुद्राक्ष अगर विराजमान है, उसके गले में अगर एक रुद्राक्ष भी विराजमान है, तो ये समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में काल अधिपति महाकाल तुम्हारे कंठ में बैठकर सारी दुनिया का आनंद पा रहा है। तुम्हारे कंठ में विराजमान होकर वो सुख प्रदान कर रहा है, वो आनंदता दे रहा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन की रज में पहुंच रहे हैं। भारत की भूमि का पहला संत, भारत की भूमि के पहले संत रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पांव से नहीं उतरे, सिर से उतरे। किसी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हो, पांव से उतरो, ट्रेन से सिर के बल उतरोगे तो गिर जाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस मथुरा और वृंदावन की रज में मेरे भगवान कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस मथुरा वृंदावन की रज में मैं अपना चरण नहीं, अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रामकृष्ण परमहंस जी जब सिर के बल उतरे, स्वामी विवेकानंद भी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़ लिए, रामकृष्ण परमहंस जी चले। चलने के बाद जैसे यमुना जी के घाट पर रामकृष्ण परमहंस जी पहुंचे, सारे जितने भी रामकृष्ण परमहंस जी के जितने शिष्य थे वो सारे की सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने एक विनती करी, रामकृष्ण परमहंस जी से एक विनती करी, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी बोले, बोलो क्या बात है? हमें इतनी सी बात मालूम करना है गुरुजी। कौन सी बात? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि आधी रात को भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और गोपियां सुध भूल जाती थीं, गोपियां अपना परिवार छोड़ देती थीं, गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपना कुटुंब छोड़ देती थीं, और आधी रात को भगवान कृष्ण की बंसी की धुन पर दौड़कर आ जाती थी। आखिर
भगवान की उस बंसी में ऐसा क्या था जो आधी रात को गोपियां दौड़ दौड़ के भगवान के पास आ जाती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम्हें सुनना है कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भगवान के पास आ जाती थी, यमुना जी के तट पर आ जाती थी, तो मैं रात को 3 बजे बताऊंगा कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था। कितनी बजे रात को? जम के बोलो जरा। 3 बजे रात को बताऊंगा। अब 3 बजे रात को भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां दौड़कर आती थी। सुनने के लिए उनके शिष्य थे 100, उनके इस बात को सुनने के लिए आ गए 2-4 हजार। यमुना जी का पूरा घाट भरा गया। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि अपार जन समुदाय हो गया। अब रामकृष्ण परमहंस जी 3 बजे नहीं आए, 3:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। सुबह की 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 4:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए। 5 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सबने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं। गुरुदेव बताओ ना कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी। ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं। क्या है उनकी बंसी में? हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पर कुछ तो है, कुछ तो है उस बंसी में, इसलिए गोपियां भूल जाती थी। और इसलिए आप सब, अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो 20 लाख 22 लाख लोग पहुंच गए। तो हम भी उनसे कहते हैं कुछ तो होगा रुद्राक्ष में, नहीं तो ये 22 लाख अपना घर छोड़कर पहुंचते क्या? कुछ तो होगा। कथा में 7 दिन की भक्ति करना है, आनंद पाना है, इसके बाद चले जाना है। क्या कर रहा है उसमें? क्या है शिव पुराण में? इस शिव महापुराण की कथा में है क्या? जो टीवी के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या? ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं, जिसने विश्वास महादेव पर कर लिया, रामचरितमानस में लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के यहाँ 19 साल में, किसी के यहाँ 15 साल में, किसी के यहाँ 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के यहाँ 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस जिस गांव से आए उस गांव में देखना, आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था, मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा, मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत? क्या सुख पाया? आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है, थोड़ी एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अब भी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना, उसके अंतर्गत वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा अपने आप।
बस उसकी चाकरी जरूरी है। और उसकी प्राप्ति का बहुत साधना करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे, बहुत तप करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे, बहुत आराधना करोगे तो शिव जी मिल जाएंगे, बहुत घंटों तक बैठकर आप भगवान के सामने अगरबत्ती जलाकर या दिया जलाकर या घंटों तक बैठकर नाम जाप करते रहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मिलने के लिए बहुत तप साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सतयुग में नहीं रह रहे हैं, हम त्रेता युग में नहीं रह रहे हैं, हम द्वापर युग में नहीं रह रहे हैं, हम कलयुग में रह रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारो। हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग के अंदर केवल आपका जो भजन है, कलयुग के अंदर जैसे आपका भजन है, कलयुग के अंदर आपका कीर्तन है, कलयुग के अंदर मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, इस कलयुग के भीतर जो आप भगवान का भजन कर रहे हो बस वही मूल है, केवल वही। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जो मंत्र जाप है, हम जितनी देर बैठे उतनी देर कथा के पंडाल में आए हो, पेट्रोल डीजल खर्च करके आए हो, 150 रुपये खर्च कर कर आए हो, अपना समय निकाल कर आए हो, तो व्यर्थ की बात में पड़ोसन कुछ बोल रही है उसमें अपना मन न लगाएं, कोई खड़े होकर बात कर रहा है उसमें अपना मन न लगाएं, कोई पड़ोसी क्या बोल रहा है उसमें अपना मन न लगाएं। 50 रुपये का पेट्रोल लगाया, डीजल लगाया, समय लगाया, तब यहाँ पहुँचे हो, और यहाँ पहुँचने पर भी 3 घंटे पहले जगह संभाली, तब कथा सुनने बैठे हो। अगर कोई पास में खड़ा होकर भी व्यर्थ की बात करे तो उसको टुल्ला मार कर कह दो तेरा चुप हो जा, मैं कथा सुनने आई हूँ, मुझे कथा सुन लेने। ये कथा का रस तत्व फिर नहीं मिलने वाला। आज कौन सा दिन है कथा का? बोलो, जम के बोलो जरा। छठा। कल कथा का विराम दिवस। आज तो कथा 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, पर कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। टीवी पर भले 1 बजे आएगी, पर आज कथा का छठा दिवस। अपनी भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो, अपने विश्वास को जितना बढ़ा सकते हो, अपनी दृढ़ता को जितना बढ़ा सकते हो, शिव की अविरल भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा। और जो दिल से बाबा से कहना हो, जितना आपको बाबा से कहना हो, और जितने विश्वास के साथ तुम्हें शंकर भगवान को कहना हो, उतना शिव महापुराण की कथा में बैठकर दिल से आप उससे कह। क्यों जाते हैं कथा में? क्यों जाते हैं सत्संग में? क्या जरूरत पड़ती है हमें शिव महापुराण की कथा में जाने के लिए? क्यों जाना हमें शंकर भगवान की कथा में? क्यों पहुंचना हमें भगवान के मंदिर में? किस लिए जाना हमें शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में मिले हैं। 21,600 श्वास ये मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मिले हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल साबुन से साफ नहीं होते हैं, कोई सर्फ से या कोई शैम्पू से साफ नहीं होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिया कि
एक दिन में तेरे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। और यह सिद्ध हुआ। एक बार सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आ गया। सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आया और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी एक बात बता कि ये द्रौपदी कैसी है? जरा जरा सी देर में भगवान को बुला लेती है, जरा जरा सी देर में भगवान को आवाज लगा देती है, जरा जरा सी देर में भगवान को पुकार लेती है और भगवान दौड़कर द्रौपदी के यहाँ चले जाते हैं। हमारा द्वारका का नाथ हमारे द्वारका में कम रहता है, द्रौपदी के पास ज्यादा रहता है। आखिर क्यों? किस लिए? रुक्मणी जी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान दौड़ दौड़ के द्रौपदी के यहाँ क्यों जाते हैं, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं है। पर इतना जरूर मालूम है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, तो वो बहन है। इतना सिद्ध है कि वो बहन है। अरे तो ऐसे कैसे बहन भाई कि जरा सी देर में बुलाया और दौड़कर चल दिए द्वारकानाथ। भोजन कर रहे हैं तो दौड़कर चढ़ दिए द्वारकानाथ। भोजन कर रहे हैं और द्वारकानाथ दौड़ के चल दिए। इस द्रौपदी के घर तो मैं भी जाऊंगी एक बार, जरा सब पता करके आऊंगी। और भगवान ने सत्यभामा जी के मुख से जो शब्द निकले, भगवान ने उसको सुन लिया। अब भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गए और भगवान द्रौपदी के यहाँ जाने लगे। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो रुक्मणी, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूँ। इतने में सत्यभामा जी बोली, प्रभु आज आप अकेले जा रहे हैं? हमेशा अकेले जाते हो, कभी तो हमको लेकर जाइए। भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब तो सत्यभामा तुरंत तैयार हुई ननंद के घर जाने के लिए, और तुरंत तैयार होकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश द्रौपदी को देखे तो द्रौपदी बाल सुलझा रही थी। भाई तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया, दीदी क्या कर रही हो? द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कह रही है, मैं अपने केस संवार रही हूं, अपने केस सुलझा रही हूं। अरे तो तुझे सुलझाने की क्या जरूरत है? तेरी दो भाभी आई हैं, तेरी चोटी वो बना देंगी। अब ननंद तो और फूल गई और सबसे ज्यादा खुश हो गई तो सत्यभामा जी हो गई। सत्यभामा जी ने कहा, आज मुझे चोटी बनाने का मौका दो, मैं इसकी चोटी बनाती हूं। अब भगवान को तो ये थोड़ी ना मालूम था कि ये तो बदला लेने आई। अब जो द्रौपदी बैठी, सत्यभामा जी ने हाथ में थोड़ा सा तेल आदि लिया और लेकर जो द्रौपदी के सिर में लगाना प्रारंभ करा, और सिर में लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ा। जैसे ही एक केश तोड़ा, तोड़ते से ही जहां बाल तोड़ा, तोड़ते से ही उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। सत्यभामा जी ने फिर वापिस तेल लगाया, फिर एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, रुक्मणी जी के पास जाकर बोली, अरे रुक्मणी जी समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का एक बाल तोड़ती हूँ, मैं द्रौपदी का एक केस तोड़ती हूँ, उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। ये समझ में नहीं आता आखिर ये आवाज क्यों आ रही है। रुक्मणी जी नहीं बता पाई, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हारे मन में संशय है कि कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास क्यों जाता है, उसका एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो, वो केवल एक द्रौपदी है। वो केवल एक द्रौपदी
जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसकी रोमावली में एक एक रोम रोम में कृष्ण समाया है, और जिसके रोम रोम में कृष्ण समाया है उसी के पास दौड़कर कृष्ण हर पलाया है। ये निश्चितता है, उसी के पास दौड़कर आए। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेते हो? कोई नहीं। कोई संत से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई साधु से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई गुरु से पूछा जाए आप लेते हो? 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में कोई नहीं ले पाता। उसके लिए वेद व्यास जी ने कहा, अगर 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम लेना है तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा? शिव महापुराण में जाकर जब बैठोगे, अकेले घर पर बैठकर भगवान का भजन करोगे, राम राम शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर पे बैठकर जपोगे तो कितनी बार जपोगे? मुख से बोलोगे तो एक बार बोलोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुमने एक बार जपा, 2 बार जपा, 3 बार जपा, 4 बार जपा, 5 बार जपा, और अगर मान लो तुम कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में जाकर बैठ गए, और शिव महापुराण में ये लाखों लाखों भक्त कथा सुनने आए हैं, और जब आप उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो 5 लाख लोग अगर शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं, उनके मुख से अगर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला तो 5 लाख बार बोलने का फल तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब व्यासपीठ के सामने आप कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो? जब बोलते हैं तो 5 बार बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री, तो 5 बार बोला तो ये 25 तो यूं ही हो गया। अब 3-4 बार बीच बीच में बोलने में आ गया तो मालूम पड़े करोड़ों में पहुंच गया। अब 7 दिन के अंदर तुम्हारा 3.5 करोड़ का मंत्र जाप का कोटा फुल हो गया और तुम्हें उसका पुण्य मिल गया। लोग पूछते हैं महाराज जी, आप कहते हो कि कथा में आकर बैठो, आप कहते हो टीवी के सामने कथा सुनो, आप कहते हो मोबाइल पर कथा सुनो, आप कहते हो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जहां कथा हो रही हो वहां जाकर बैठकर कथा सुनो। उसका कारण क्या है? क्यों लोग कथा में आते हैं और 3 महीने की आप कहते हो कि 3 महीने में भगवान झोली भर देता है? आखिर ऐसा कथा में बैठने से होता क्या है? उसका एक फल होता है, जब लाखों लोग एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल संसार के हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पानी ढोला, हमने कहा इससे बदला ले लेंगे, किसी ने कुछ कहा, हमने कहा इससे ना ना, बदला नहीं लेना है, हमें खुद को बदल जाना है। बदला नहीं लेना हमें किसी से, हमें खुद बदलना है अपने आप को। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है, एक बहुत अभिमानी व्यक्ति, बहुत अहंकारी व्यक्ति, बहुत अहंकार, वैभव का, सत्ता का, धन का, दौलत का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का। एक दिन वो गांव में पंगत में गया। अब गांव में पंगत में गया, लाइन से भोजन चल रहा था, वो भी जाकर बैठ गया। अब उधर से पापड़ परोसने वाला आया, सबको एक पापड़ देता गया। वो बेचारा आखिरी में गया तो उसके बर्तन में पापड़ आधा बचा। अब जो अहंकारी व्यक्ति बैठा था उसके पास वो पापड़ देने पहुंचा और उसकी थाली में, उसकी पत्तल में उसने आधा पापड़ रख दिया। अब जो उसने देखा कि सबको एक दिया और मुझे आधा दिया, आन दे बेटा, बदला तो तू मैं लेके मानूंगा, तेरे को आधा पापड़ मेरे को दिया है। उसने कुछ नहीं बोला, वो गुस्से में लाल हुआ, आधा पापड़ भी उसने पत्तल में छोड़ दिया और छोड़ के मन में सोचा तू ही खा ले, नहीं खाना, जा, सबको एक दिया ना, मुझे आधा। और उसने आधा पापड़ नहीं खाया, छोड़ दिया और उठ गया और वो अहंकारी व्यक्ति चले गया। और गांव में जाने के बाद उसने 15 दिन बाद 40,000 रुपये खर्च करे और 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव का पंगत रखी।
अब 40,000 रुपए खर्च करके पूरे गांव की पंगत रखी और पंगत में पूरे गांव का निमंत्रण रखा, सब जीमने आए। जिसने इसको आधा पापड़ दिया था वो भी जीमने आया, उसको नहीं मालूम कि इसको किस बात का बुरा लगा है, वो भी जीमने बैठा। ये आया, पापड़ लेके आया, सबको एक एक दिया, इसको आधा दिया, आधा दे के आगे निकल गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसको आधा पापड़ दिया वो अहंकारी व्यक्ति वापस आया, आकर उससे पूछा, पता चल गया तुझे? इसको कहते हैं बदला लेना। अब वो पापड़ खा रिया था, उसने कहा कैसा बदला लेना? उस दिन मैं पंगत में बैठा था, तूने मुझे आधा पापड़ दिया था, आज तू पंगत में बैठा, मैंने तुझे आधा पापड़ दिया, कैसा लगा? उसने कहा, अरे भैया मुझे तो मालूम ही नहीं कब कौन सी पंगत और कौन सा आधा पापड़, तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया था क्या पापड़ से? अगर बुरा लग गया था तो उसी दिन बोल देते तो मैं आपको क्षमा मांग लेता, सॉरी कह देता, आपके चरण पकड़ लेता। कम से कम इतने दिन तक बेर अपने मन में तो लेकर नहीं बैठते और 40,000 खर्च भी नहीं हो पाते। दुनिया का व्यक्ति बदला लेने की सोचा, इसने गाली दी हम पलटकर गाली देंगे, इसने अपशब्द किया हम पलटकर अपशब्द कहेंगे, इसने ताना दिया हम पलटकर ताना देंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया हम पलटकर इसके साथ ऐसा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बदले की भावना को छोड़कर स्वयं को बदल लीजिए। जिस दिन हम स्वयं को बदल लेंगे उस दिन मेरा महादेव पार्वती जी के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अपने आप को बदलना है। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग बदलेगा। कब बदलोगे? कोई बदलने की एक तारीख, कोई बदलने की एक तिथि, कोई बदलने का एक समय हमारा होना चाहिए। हम कब बदलेंगे? हम कब सुधरेंगे? अपनी अभिमत्ता को, अपने अहंकार को, अपनी तृष्णा को, अपने लोभ को, अपनी वात्सल्य, ये तृष्णा लोभ है, इसको पटकना। एक बहुत, आप सब लोग जूता चप्पल पहनने वाले में से हो, सब जूता पहनकर आए होगे। कंकर रोड पर पड़ा है तो भी तुम सही से चल सकते हो, पर वही कंकर तुम्हारे जूते के अंदर पड़ा है तो तुम सही से चल सकते हो क्या? जम के बोलो रे बेटमा वाली जीजी भाई, बोलिए, चल सकते हो? नहीं। कंकर रोड पर पड़ा है, तुम आराम से चल सकते हो, पर कंकर जूते के अंदर पड़ा है और तुम थोड़ी 2-3 किलोमीटर चल के बता दो, चल नहीं सकते। उसी तरह लोभ, क्रोध, काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, गलत विचार, गलत सोच, ये बाहर रहे ना तो अच्छी है। जब क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, गलत विचार अपने अंदर आ जाते हैं तो हम सही से अपनी जिंदगी में चल नहीं पाते हैं, हम सही से आगे नहीं बढ़ पाते। आसक्तियों से परे हो जाओ। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपना घर छोड़ दो। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना परिवार छोड़ दो। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है कि घर में झगड़ा हो जाए तो घर छोड़कर मत जाना, वहीं पे मूंग दलो पर मत जाओ। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़कर चले जाओ, जरा जरा सी लड़ाई में अपने मायके चले जाओ, जरा जरा सी बात में आप घर छोड़कर चले जाओ। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर जाइए। ये व्यासपीठ कहती है कि आप अपने गलत विचारों को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत सोच को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत आसक्ति और तृष्णा को छोड़ दीजिए। और जब जब शिव के करीब में जाओ, जब जब भगवान शंकर के नजदीक में जाओ,
अहम से दूर होकर जाए, अहम से दूर। क्यों भगवान को पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों भोलेनाथ जी को सोना चांदी नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए? क्यों भगवान शंकर को तुम्हारा अंबर पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे से अच्छे पुष्प नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे अच्छे आभूषण नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे मखमल के गादी तकिया नहीं चाहिए? क्यों? कारण केवल एक है, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा भक्त छोटे से छोटा भी होगा और बड़े से बड़ा भी होगा, मेरे दरवाजे में कहीं भेद ना हो जाए। कोई मखमल के गादी तकिया दे तो वो वीआईपी ना हो जाए, कोई अगर 56 भोग चढ़ाए तो वो बहुत वीआईपी ना हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं मेरा भक्त सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब समता का भाव। और जब सब समता का भाव रखेंगे, सब समता के भाव में रहेंगे, तो अपने आप एक सुख का अनुभव हो जाएगा। समता के भाव में, एक सहजता के भाव में, एक सरलता के भाव में। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आप समता का भाव रखिए। मेरे शंभू को, मेरे ओगरदानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कड़माटी से पड़े। कोई कह रहा था गुरुजी शंकर भगवान को भांग प्रिय है, कोई कह रहा था शिव जी शंकर भगवान को गांजा प्रिय है। इसलिए उनका फोटो हमने देखा कि भगवान शंकर चिलम लगा रहे थे, हमने देखा शंकर भगवान भांग घोट रहे थे। शिव महापुराण की कथा, इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण जन यहाँ पर विराजमान है और सभी बहुत बहुत विद्वान ब्राह्मण लोग जगह जगह पर कथा श्रवण करते हैं। इस शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है कि गांजा प्रिय है। शिव जी को अगर कुछ प्रिय शिव महापुराण में लिखा है तो लिखा शंकर जी को राम नाम प्रिय है, बाकी के न गांजा प्रिय है न भांग प्रिय है। गलत व्यसन को तो मेरा शिव छुड़वाता है, बार बार कटता है। तंबाकू खाते खाते मेरा गाल बार बार कटता है, कटते 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 वहां एक निशान पड़ गया, निशान पड़ते 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 वहां एक छाला पड़ गया, छाला पड़ते 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 वो गाल आखिरी में सड़ने लगा। डॉक्टर के पास गए, उसने बड़ी बीमारी बता दी, ऐसी बीमारी बता दी कि तूने तो तंबाकू खाया, वो तंबाकू तुझको निकल गया और तेरे चक्कर में पूरा परिवार निकल गया। इतना धन डॉक्टरों में लगा दिया कि वो गाल ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं? हम क्यों पहल नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? मेरा शंकर, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोलेनाथ नशे से दूर है। तो जब तुम कथा सुनने जाओ और तुम्हारा दिल कर जाए, तब तुम भी उस दिन मन में ठान लेना कि आज से मैं भी तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी गलत व्यसन नहीं करूंगा। क्यों? मेरे चक्कर में मेरा परिवार बाद में रोए ना, बाद में रोए ना। एक माता ने अपना पत्र लिखा है, देखिए। दुनिया में ऐसी माताएं भी चाहिए जो ऐसा पत्र लिख दे। धन्य है ऐसी माता को जिसने ऐसा पत्र लिखा। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु पड़ी मांगो घड़ी रे। देखिए, गुरुजी में धार
मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। गुरुजी, मैं पशुपति व्रत का क्या महिमा का बखान करूं। मेरे पति 8 सालों से बहुत शराब पीते थे। कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता था और मोहल्ले वाले हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे। हमारे समाज वाले मेरे पति को डंडे से मारते तो कोई उसको उठा के नाली में पटक देते। लोग उसके पर्स में से पैसे ले लेते, मोबाइल निकाल लेते, कई बार उसको मार ठोक कर पटक जाते। हमने सारी जगहों से इनका इलाज करवा लिया पर उनका शराब का नशा नहीं छूटा। रात को 2-3 बजे तक आते, खूब नशे में धुत होकर आते, गाली गलौज करते, बच्चे भी उनसे तकलीफ में रहते। गुरुदेव, फिर मैंने किसी के कहने पर पशुपतिनाथ के व्रत में जाना, सुना, फिर मैंने पशुपति व्रत किया तो उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, हो सकता है बाबा ने मेरी नहीं सुनी। दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से दूसरा पशुपति व्रत था और मेरे पति ने शिव मंदिर मुझे जब छोड़ने को गया तब उसने शराब छोड़ दी और आज तक वो शराब को हाथ नहीं लगाता। ये शिव तत्व है, ये मेरा ओघड़दानी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है। अब पहचानो उसको। हम भी तो संकल्प ले सकते हैं, हम भी तो विचार कर सकते हैं कि किसी तंबाकू के नशे में, किसी गलत व्यसन में, किसी मदिरा के नशे में, किसी गलत नशे के चक्कर में कहीं हमारा परिवार भी तो बर्बाद नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बीमारी आती है, व्यक्ति के घर में रखा हुआ पूरा धन बर्बाद कर देती है और आखिरी में वो रोता रहता है, वो रोता रहता है। अपने आप को हम क्यों ना सुधारें। कितने लोग, कितने विधर्मी भगवान शंकर को कह देते हैं ये गंजेड़ी है, कोई कह देता है ये भंगेड़ी है, और दुनिया के लोग सुनते रहते हैं। सारी दुनिया के लोग सुनते हैं। भांग आपको प्रिय है इसलिए आप शंकर भगवान को प्रिय कर दिए। गांजा आपको प्रिय है इसलिए आपने शिव जी को प्रिय कर दिया। मेरे शंकर भगवान ना गांजे के नशे में रहते हैं, ना भांग के नशे में रहते हैं। मेरा ओघड़दानी तो राम नाम के नशे में रहते हैं। 24 घंटे राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते, 24 घंटे। किस व्यसन में पड़े हम? नशा किसी भी चीज का होगा वो बर्बाद कर देगा। ब्रह्मा जी को एक नशा हो गया था, अहंकार। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 6, जिसमें ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मदेव को कितना अहंकार कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं, मेरा नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के सम्मुख में जाकर खड़े होकर कहते हैं, पुत्र नारायण, सर्वशक्तिमान मैं हूं, ये पूरी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, पूरी सृष्टि का रचेता मैं हूं। पुत्र नारायण, आपके मन में अगर कोई संशय है तो आप बोलिए। अब ब्रह्मा जी का अहंकार देखिए कितना सर चढ़ के बोला है, ब्रह्मा जी का अभिमान देखिए कितना सर चढ़कर बोला है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और भगवान ब्रह्मा वहां आकर कहते हैं कि पुत्र नारायण। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की वर्णन करती है, पुत्र नारायण। जैसे ही सुना ब्रह्मा जी को क्रोध नहीं आया। अगर एक बेटा बाप से कह दे ना, बेटा, बेटा बाप से कहे, ए बेटा अभी तो मुझे जानता नहीं है,
बेटा बाप से कह दे तो बाप को गुस्सा आएगा और एक चंडकटा धर के दे ही नहीं तो इनंग का इनंग करी देवा का तुरंत। क्या बोला रे नाना, ए टोरिया इनंगा क्या बोलिया रे तू? नहीं ये धर के दिया नहीं तो यहां का यहां पहुंची गया इधर, और रोता रोता बाहर जाए। एक बेटा अपने बाप से कह दे कि तुम मेरे पुत्र हो, कितना बुरा लगेगा। आज भगवान नारायण के सामने ब्रह्मदेव जी ने जाकर कह दिया पुत्र नारायण, ये सारी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने रचाया। आपके मन में कोई संशय हो तो आप बोलिए। नारायण को क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आने का कारण केवल इतना था क्योंकि भगवान नारायण ये जानते थे कि ये ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के भीतर जो भर गया नशा, किस चीज का, जम के बोलो, अहंकार का। सृष्टि की रचना करते 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 ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमान समा गया था, ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता समा गई थी, ये वो अभिमत्ता बोल रही है, ये वो अभिमान बोल रहा है। और अहंकार जब टूटता है बड़ा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है जब बड़ा दुख होता है। एक पत्नी तैयार हुई, श्रृंगार करी, अभिमान बचता, जब अहंकार टूटता है बड़ा बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। एक पत्नी तैयार हुई, बड़ी सुंदर श्रृंगार करा उसने, बड़ी सुंदर सजी वो, और सजने के बाद अब उसको जित्तों ने भी कहा ना कि तू बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी सुंदर लग रही, तेरे पे साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, तो कितनी जोरदार लग रही, कितनी जोरदार लग रही। और वही तैयार हुई, पत्नी अपने पति के पास गई और पति से जाकर उसने पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने एक बार भी नहीं बोला कि तू अच्छी लग रही। इसने फिर जाकर पूछा, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति नहीं बोला। पति को मालूम अगर मैंने बोल दिया तो लड़ाई करने बैठ जाएगी, नहीं बोली। पत्नी ने फिर बोला, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने आखिरी में आकर कह दिया, तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो वो के कांटे से खून नहीं और लड़ाई चाहिए। अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है तो विवाद होता ही है। जब अभिमान टूटे ना तो विवाद निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। एक बहुत काला सा दामाद, बहुत काला सा, एकदम ब्लैक ब्यूटी, बहुत काला सा, अपने ससुराल गया। ससुराल गया तो सासू ने उसको खूब श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई सब खिलाया। अब दामाद वापिस घर जाने लगा तो सासू जी से कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ घर। तो सासू जी बोली, दामाद साहब 2-4 दिन और रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई खाने को मिल जाएगा, दही दूध मिल जाएगा। अब तो दामाद को अहंकार आ गया, मेरे चक्कर में इनको खाने को मिल जाएगा। मतलब मैं आया तो इनके यहाँ बरकत बढ़ी, मैं आया तो इनके यहाँ लक्ष्मी बढ़ी, मैं आया तो इनके यहाँ संपदा बढ़ी, मेरे आने से इनके यहाँ दूध दही बढ़ा। तो दामाद ने पूछ लिया, सासू जी मेरे आने से या मेरे रुकने से तुमको दूध दही खाने मिल जाएगा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। सासू बोली, दामाद साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, और वो पाड़ा मरी गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जब से तुम आए हो भैंस रोज दूध दे रही, ऊके लग रही हमारा पाड़े आ गया। जब से तुम्हें देखा नहीं भैंस ने, तब से दूध घड़ा दे रही है, तो उसको लग रहा है कि वो पाड़ा जो मरिया थी नहीं, तो उसको लगा वो वापिस जिंदा हुई, तो इन्हें दूध देना चालू कर दिया। अब फिर अभिमान टूटा। अब
अभी तक दामाद को लग रहा था कि मेरे आने से लक्ष्मी बढ़ गई, मेरे आने से संपदा बढ़ गई, मेरे आने से सत्ता बढ़ गई, मेरे आने से वैभव बढ़ गया। पर इसको क्या मालूम कि वो पाड़िया समझी भैंस, पाड़िया समझी। हम भी, ये तुम्हारे पास का ही हमारा भी ससुराल हो, हम भी नहीं जाते ज्यादा ससुराल, क्योंकि वे पाड़िया समझ ले तो इसलिए राम जी की मौज, जहां रहो अलमस्त रहो, आनंद रहो। अब ब्रह्मा जी को भी माना या ब्रह्मा जी को बढ़ा भी मत था। अब ब्रह्मा जी ने आते सी कहा पुत्र नारायण, भगवान लक्ष्मी जी को तो क्रोध आया पर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, क्योंकि नारायण जान गए ये नशा है, नशा, ये अहंकार का नशा है, ये अभिमत्ता का नशा है, ये वैभव का नशा है। और बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ध्यान देना मेरे बेटमा के सभी जितने भाई बंधु यहां विराजमान है, सब स्मरण करिएगा। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है प्याली में डूबने वाले को बचाना, नशे में डूबने वाले को बचाना, चाहे वो अहंकार का नशा हो, काम का नशा हो, लोभ का नशा हो, वासना का नशा हो, तृष्णा का नशा हो, आसक्ति का नशा हो, चाहे मदिरा का नशा हो, चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे सुपारी का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे भांग का नशा हो, चाहे जो नशा करे, नशेले व्यक्ति को बचाना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। एक बार माता पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछ लिया था, क्या आप नशा करते हो? शिव जी बोले नहीं। मैं लक्ष्मी जी के यहाँ गई थी तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे पति तो भांग का नशा करते हैं, वो तो चिलम लगाते, वो तो गांजा पीते हैं। अरे दुनिया कुछ भी कहती रहेगी पार्वती, तो तू सबकी बात मान लेगी क्या? दुनिया के लोगों का काम है कहना। दुनिया के लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान गांजा पीते हैं, शंकर भगवान भांग पीते हैं, शंकर भगवान ये करते हैं। ना 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 ना, पहले एक बार शंकर भगवान को पहचानो तो। पहले शिव जी को जानो तो। अरे भाई, मंथन में विष निकला, वो विष शंकर भगवान को दिया। कारण भगवान नारायण ने नहीं पिया, शिव जी को दिया, क्योंकि शंकर भगवान कैलाश पर बैठते हैं, बहुत ऊंचे बैठते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत, जिस पर देवादिदेव महादेव बैठते हैं। और वो कैलाश पर विष इसलिए भेजा, जैसे हमारे यहाँ चूहा मारने की दवा लाते हैं, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवा लाते हैं, खेत में दवाई डालने की दवा लाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा धर दिया। भगवान शंकर विष को पिए, नीलकंठधारी बन गए। थोड़ी सी बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग शिवजी के आसपास में लगी हुई है, क्यों? कंठ में जलन होती है तो भांग की टटिया की हवा शिवजी को लगती है तो उनको थोड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि विष भरा है कंठ, पिए नहीं है। इसी बात पर एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था, क्यों महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो कि शंकर जी भांग नहीं पीते, पर उज्जैन में तो महाकाल राजा का श्रृंगार भांग से होता है। हमने कहा श्रृंगार भांग से होता है, कभी शंकर भगवान को पीते हुए देखा है? अब श्रृंगार तो माताएं ढेर तरह का कर लेती है, काजल लगाती आंख में, कभी चाटते बताया है? लिपस्टिक लगा दी ऐसी लाइन खींच के, डब्बा भर के फिर लगाती, लगाने के बाद कभी किसी को चाटते हुए देखा है? और श्रृंगार तो कुछ भी कर सकते हो। श्रृंगार तो ये पाउडर भी लगाए ऐसी 2 घंटे तक ऐसी डब्बी में लेके, ऐसा कौन सा कपड़ा होता है उससे यूच यूच मचकती रही यूच। अब इसको कभी देखा तुमने ऐसा कांच के सामने की ये यूं नहीं लगा के
चढ़ती जा। अब कोई कहे कि आप कहते हो भगवान शंकर भांग नहीं पीते, महाकाल राजा का श्रृंगार तो भांग से होता है। भगवान शंकर का श्रृंगार तुमने भांग से होते हुए देखा होगा, पर कभी मेरे महाकाल राजा को ये नहीं देखा होगा कि उन्हें लोटा उठाकर भांग पीते हुए नजर आए होंगे। ना ना ना, मेरा महादेव राम नाम के नशे में इतना डूबा हुआ है कि उसे दूसरा नशा तो चढ़ता ही नहीं है। एक नशा इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। अब तुम यहीं देख लो, यहीं कथा में एक ये विधायक जी विशाल पटेल जी और एक इनके भाई, क्या नाम है उनका, हिमांशु है, हिमांशु पटेल जी। अब ये जनसेवा में लगे हैं, वो ठाकुर सेवा में लगे हैं। अब नशा देखिए, वो ठाकुर की सेवा का नशा है, ये जनसेवा का नशा। एक भाव जो भगवान की भक्ति में डूबा है। और हमने धन्यवाद देना चाहेंगे विशाल भैया आपको, हिमांशु भैया आपको, आपके पूरे मित्र मंडली को पूरी साधुता के साथ देना चाहेंगे।